साक्षीं तमसः परस्तात् स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा है कि गुरु ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाए, ब्रह्म का किस प्रकार से अनुसंधान किया जाए, उसकी विधि किस प्रकार से है, बहिरंग साधन किस प्रकार से है और अंतरंग साधन किस प्रकार से है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सहकारी कारण भी कौन से है, सहकारी कारण भी जरूर है। यहाँ पर एकमात्र सहकारी कारण की बात की है, वो कौन सा है? वैराग्य। त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानुषो। अन्य सहकारी साधन हमें अप्लाइड करके समझ लेना है या फिर भगवत गीता जैसे ग्रंथ से वो हमें प्राप्त करें। उपनिषद सीधा ब्रह्म विद्या के बारे में और उसके अंतर्गत जो भी शिष्य की मुश्किल होती है, शिष्य को कुछ परेशानी होती है, उसका निरासदन करने का प्रयास है। ध्यान, ईश्वर का ध्यान, स्वरूप का ध्यान हृदय कमल में करने की एक यहाँ पर उपदेश है और उसको एक रूप, अनेक रूप या फिर अरूप में ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए काफी महात्मा जो है वो कहते हैं कि हृदय प्रदेश में आप अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो एक्सेट्रा। लेकिन हृदय प्रदेश में वो स्थिर तब होगा जब विरजम, विशोकम, विशुद्धम मन की स्थिति होगी, विशोका स्थिति होगी, तब विक्षेप रहित, अनडिस्टर्बेबल। डिस्टर्बेंस तो अपने हिसाब से रहता ही है दुनिया में, जैसे वायरसेस मैंने पहले कहा था, लेकिन हम निरोगी रहते हैं थ्रू आउट अवर लाइफ जब तक हम इम्यूनिटी हमारी प्रॉपर है तब तक। तो ये बात यहाँ पर भी इतनी लागू होती है। और भगवान का ध्यान किस प्रकार से हो, एक रूप से अनेक रूप तक और अनेक रूप से अरूप तक, उसकी पूरी स्कीम हमने देखी कि अरूप ईश्वर का ध्यान माने कि वही ब्रह्म, वही जो ब्रह्म तत्व है वो चैतन्य स्वरूप के रूप में उसका अनुसंधान का प्रयास हो, वृत्ति प्रकाशक के रूप में उसका अनुसंधान हो, अस्तित्व जो है उसके स्वरूप में उसका अनुसंधान हो। अगर उसका आकार हमें उसकी कल्पना करनी है, उसका ध्यान करना है तो कैसा है? निराकार, बॉर्डरलेस, जिसकी कोई बॉर्डर ही नहीं है। ऐसा ध्यान, ऐसा अनुसंधान का प्रयास, अंत रहित है, अनंत है, ऐसा है मेरा स्वरूप। और वही शिव जी के रूप में मेरे सामने है, मेरे जैसे ही 2 हाथ 2 पैर, लेकिन 3 चक्षु वाले, जहां पर ज्ञान चक्षु विशेष है। और वही शिव जी परम स्वराट, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है और वही अक्षर तत्व भी है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के ध्यान इंटरमिक्स है। व्यक्ति अपनी कक्षा अनुसार पर्टिकुलर स्टेज पर स्थिर रह सकता है विथ अंडरस्टैंडिंग के दूसरी 2 कक्षा जो अगर एक रूप है तो अन्य कक्षा भी उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि हमारी बुद्धि इस प्रकार से व्यवहार करती है कि जिस कोई पर्टिकुलर स्टेज में हम लंबा समय तक रहते हैं तो अन्य जो बातें होती है उससे सूक्ष्म स्पेशली वो उससे अलग दिखती है, उसके साथ कनेक्शन नहीं दिखता। देखो, कनेक्शन करना हार्ड होता है और कभी कभार मोस्टली हमारी बुद्धि विरोध करती है कि ऐसा कैसे नहीं होता है। ऐसा ये बुद्धि का स्वभाव है। ठीक है, दोष रूप नहीं देखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लक्षण इस प्रकार से है। तो क्या करना है, जो हमारा स्तर है वहां पर हम स्थिर रहेंगे, यस,
लेकिन पूरा मैप हम समझेंगे। ध्यान की सभी जो विधि है, प्रकार है, उसको हम हमारी अंडरस्टैंडिंग में लेंगे, तब जाके कोई एक जगह पर हम स्थिर या फिर स्टक नहीं होंगे। आगे पीछे का हम अनुसंधान कर पाएंगे। स्थिर हम कोई एक जगह पर रहेंगे, वो ठीक है। जो अनुसंधान होगा उससे ही हमें आंतरिक रूप से एक प्रेरणा भी मिलेगी कि कहां आगे जाना है, किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है। That's why श्रवण is necessary. That's why वेदांत जो है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया समझाता है ना। वरना ऐसा हम सोच सकते हैं ना कि थोड़ा बताओ ना, जितना करना है इतना। लेकिन उसमें मास्टर हो जाते हैं, फिर साथ साथ हम सर्वज्ञ भी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बुद्धि इस प्रकार से है, इसलिए पूरी लाइफ स्कीम, पूरी वेदांत की जो यात्रा है, आदि से मध्य से अंत तक, आदि मध्यावसाधनम, पूरी की पूरी प्रक्रिया देही अवसाधन, देही तात्पर्य अवसाधन, हमारी बुद्धि में वो बात स्पष्ट जगमगा है, वो जरूरी है। उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। प्राय क्या होता है कि मुझे जो मेरा जो जोन है इतना करो, बहुत हो गया, है ना। लेकिन वहां पर फिर फंस सकते हैं हम ही, हमारी ही बुद्धि की जान। ये ऐसा एक विचार आ सकता है कि भाई मुझे इतना सारा क्यों पढ़ना, मैं तो अभी तो केजी में हूं, पीजी की मुझे क्या जरूरत है, हो सकता है ना। लेकिन यस, पूरी स्कीम हमें समझनी होती है। ओके। तो यहां पर वो हमने देखा कि ये ईश्वर, ये चैतन्य ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, सृष्टि का वो कारण है। माने कि जब कार्य को देखते हैं तब कार्य की, कारण की याद आवे, कारण हमारी दृष्टि में आवे, वो ध्यान हो गए। दैट इज मेडिटेशन। कार्य को सिर्फ कार्य के रूप में देखें इंडिपेंडेंटली, तो वो ध्यान नहीं है, वो प्राकृत दृष्टि है। ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया था, जैसे गंगा जी है, तो गंगा जी को दूसरी नदी है, ये भी नदी है, अच्छी है, चलो वगैरह, है ना, तो वो प्राकृत दृष्टि हो गई। ठीक है। लेकिन उसके साथ वो कनेक्शन हो ज्ञान का, उसके साथ कनेक्शन हो चलो भगवान का, शिव जी का, कि शिव जी की जटा से भी आई है, वो भी एक बड़ी बात है, बड़ी बात है। शिव जी का स्पर्श करके आई है, वो ज्ञान स्वरूपा है। ठीक है। और ज्ञानी किस प्रकार से देखते हैं, मेल्टेड ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है। हाँ, ये ब्रह्म ही है। शिवानंद जी जो महाराज है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले, वो ऐसा कहते थे कि गंगा मेरी माता है, हिमालय मेरे पिता है, मैं माता पिता की शरण में रहता हूं। देखो ये भाव बहुत बढ़िया है। और तीनों चाहिए, एक रूप भी चाहिए, एक जहां पर द्वैत का स्वीकार है, क्योंकि प्राय हमारा जो मन है ना वो द्वैत में रहता है। देखिए आप, प्राय वो एक कहते हैं ना कि सारे गमक वजन नी, तो नी पर ज्यादा नहीं रहते, सारे का वहां पर ज्यादा रहते है ना। तो जो उच्च अवस्था है, हाँ, उसका स्वीकार होता है, वहां जाते भी हैं कक्षा अनुसार, लेकिन अगेन फिर द्वैत में। लेकिन वहां पर द्वैत में दृष्टि अद्वैत की होगी अंदर से, या फिर पूज्य बुद्धि होगी। ठीक है। देखो संतों की अगर आप विचार देखें तो इस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज हिमालय को पिता कहने की क्या जरूरत है, गंगा जी को माता कहने की क्या जरूरत है, अच्छी नदी है इतना कह सकते हैं ना। नीचे तो लोग राफ्टिंग भी करते हैं। ठीक है। संतों को नहीं पसंद आता एक्चुअली, ऐसा। तो ये एक बात है ना। तो तीनों प्रकार के ध्यान की आवश्यकता है हर कोई को, मोर और लेस। ठीक है। ये बहुत जरूरी बात है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मैं तो अरूप ईश्वर का ही ध्यान करूंगा,
सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, तो ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये हमने देखा ऑलरेडी। अब हम नेक्स्ट मंत्र 9th मंत्र में जाएंगे। यहाँ पर भी अगेन सेम बात है कि वही चैतन्य, वही ब्रह्म तत्व किस प्रकार से विविध रूपेण भाति, वो उपदेश, वो दृष्टि हमें श्रुति माता देने का प्रयास कर रही है और हम देने का। मंत्र 9, स एव सर्वं यद्भूतं सएव सर्वं सद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नात्वानं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये। स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये। अर्लियर मंत्र में गुरु कहते हैं कि वही चैतन्य ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर के आदि रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। और अभी अगर सभी देवताओं की लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबा पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं, उसको जनरलाइज कर देते हैं। स एव सर्वम, ठीक है, स एव सर्वम, जो भी है अभिव्यक्त हुआ है हमारे सामने दृष्टिगोचर है, वो वही अरूप ईश्वर या ब्रह्म है। इस प्रकार का उपनिषद का, वेद का, वेदांत का डिक्लेरेशन है। अस्तित्व के रूप में वो ब्रह्म तत्व ही है। देखो कोई भी चीज है दुनिया की, जैसे पेन, फ्लावर, या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग या व्यक्ति, कोई भी, उसका जो अस्तित्व है ना, उससे हम उसकी आइडेंटिटी नहीं करते, उसके पर्टिकुलर आकार से, कोई उपयोग से करते हैं उसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो आकार और उपयोग की दृष्टि से वो अलग है, ठीक है। पेन वो पुष्प नहीं है, वो बिल्डिंग भी नहीं है, वो अलग अलग है। आकार, उपयोग, गुण, चलो उसके दृष्टि से वो अलग अलग है। देखो ये सूक्ष्मता हासिल करनी है, उसका प्रयास ही ध्यान कहलाता है। That itself is a meditation. आकार, गुण, उसकी कोई विशेषता, उपयोगिता, वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अस्तित्व वो एक ही है, वो अलग नहीं है। हमारा ध्यान क्या है कि आकार जो है या उपयोगिता पर ज्यादा है, ठीक है, उसको कहते हैं स्थूलता, स्थूल बुद्धि, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें अलग अलग दिखता है, अस्तित्व के रूप में एक ही है। इजनेस जिसको कहते हैं, इजनेस इज वन ओनली, ठीक है। जैसे दृष्टांत देते हैं सुवर्ण के आभूषण, आभूषण के अलग अलग आकार है, अलग अलग उपयोग भी है, लेकिन सब्सटेंस एक है। सेम वे अलग अलग जो वस्तुएं हैं उसका सब्सटेंस क्या है, अस्तित्व, ठीक है। तो ये ध्यान हो गया, दैट इज मेडिटेशन। तो उसको अलग करना है, जहां अनेकता है उसको अनेकता रखें, यथार्थ दृष्टि करनी है, कोई लेपन कल्पना नहीं करनी है। लेकिन जो हिप्नोटिज्म हुआ है उसको डी हिप्नोटाइज करना है, यथार्थ दृष्टि डेवलप करनी है। तो स एव सर्वम, कि वो अस्तित्व के रूप में वही एक जगह पर, सब एक ही सब जगह पर है। और क्या कहते हैं भाई फिर आगे, यत् भूतम यत् भव्यम यत् च। भूतम मीन्स के पास्ट में, भूतकाल में, भव्यम भविष्य में, यत् च प्रेजेंट वर्तमान में भी। भूत भविष्य वर्तमान में जो भी हुआ था, होगा और है, वो सभी
ये अस्तित्व प्रिंसिपल ब्रह्म ही है। दैट्स व्हाई, उसकी वजह से वो कैसा है, उसका नेचर सनातनम, कि जो वस्तु है उसका एक चौक्कस अवधि काल होता है उसके लाइफ का। जैसे कहेंगे कि घट है, घड़ा, तो उसका एक पर्टिकुलर बर्थडे होगा, पर्टिकुलर डे उसका एक आकार बना, रहा और गया, मिट्टी नहीं। सेम वे अस्तित्व जो है वहां पर मृत्यु नहीं है। मृत्यु कहां पर है, तो जो आकार बना उसमें, हम नाम रूप भी कह सकते हैं, आकार कह सकते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र है, उसमें एक लहर है। ये एग्जांपल हमारे समझने के लिए बहुत अच्छा है कि जो लहर है उसका एक पर्टिकुलर आकार हो गया, और वो अलग से दिखती भी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जल। लेकिन वो लहर जो है टाइम बाउंड है। तो हमारा जीवन भी इस प्रकार से लहरवत है। हम भी इस प्रकार से अगर देख पाए अपने आप को, ठीक है, कि यस मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक तरफ से लहर और दूसरी तरफ से जल, दोनों। कोई एक ही सिर्फ होता है तब तो डर लगता है ना, तभी तो डर लगता है उसको बनाए रखने का, मेंटेन करने का। लेकिन दोनों का पता चला तो निर्भय, सब निर्भय। जब इस प्रकार से जो जानता है तो उसका लाभ क्या है, ये आगे बताते हैं। तब ब्रह्म ज्ञात्वा मृत्यु मत्यति। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी सारी मेहनत में करूं क्यों, लाइफ का प्राइमरी गोल, और आगे जाकर एकमात्र गोल क्यों बनाऊं इसको। और वो भी लाइफ ऐसे नहीं कि बस पढ़े रहो कुछ ना करो, बहुत ही इंटेंस वर्क, एक्टिव लाइफ, इंटरनल, आंतरिक रूप से क्यों करूं। क्योंकि संस्कार अनुसार कुछ स्थिति तो हमारी आ जाती है पूर्वक, फिर तो मुझे पुरुषार्थ ही करना होता है। तो मोक्ष भी पुरुषार्थ है, क्या कहते हैं, परम पुरुषार्थ है। वाई, तो यहां पर उसका रिजल्ट देते हैं कि अगर इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया में से पास होते हैं आप सक्सेसफुली, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तम ब्रह्म आत्मतत्वेन ज्ञात्वा। ब्रह्म ज्ञाता माने आत्मतत्वेन ज्ञात्वा, मैं ये अनंत ब्रह्म हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, मृत्यु अत्येति। मृत्यु का जो भय है ना वो चला जाएगा, व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। पहले बात हो चुकी है, मृत्यु का भय हमेशा होता है, जन्मे तब से। छोटा बच्चा भी आप देखेंगे सब बहुत छोटा है ना, एक चूहा भी आ जाएगा ना नजदीक, वो चूहा मिले तो तुरंत मम्मी के पास चला जाएगा दौड़ के। व्हाट इज दैट, मृत्यु भय अंदर पड़ा हुआ है, उसको किसी ने कहा नहीं तुम्हें डरना चाहिए आपको। वरना एक बार कुछ गिरेगा तो पता चलेगा, हाँ ये सब मेरा, ये तो मृत्यु उससे होगी, तो डरो। अनजान है तो ठीक है, लेकिन वो फिर पड़े गिरेगा तो पता चल जाएगा उसको। लाइफ लॉन्ग ये भय हमारे साथ लगा हुआ है। एक बड़े एक फिलोसोफर है खलील जिब्रान, वो बढ़िया बात करते हैं कि ये भय है ना, मृत्यु भय सबसे बड़ा भय, इसकी वजह से ही एक्चुअली हम एक दूसरे के नजदीक आ गए। आई टेक केयर ऑफ यू, यू टेक केयर ऑफ मी, आई डोंट हर्ट यू, यू डोंट हर्ट मी। देखो पूरी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाई है कि ये जो भय है ना, उसकी कुछ मरम्मत हो जाए, कुछ अच्छा बैंडेज लगाया जाए इसके ऊपर। अंदर तो वैसा का वैसा ही होता है, लेकिन कुछ ऊपर ऊपर से कुछ उसकी ऐसी इस प्रकार की विधि की जाए कि वो हमें बार बार हैरान ना करे। देखो हिमालय क्षेत्र में है हम, आधा किलोमीटर कहीं पे जाएंगे तो जंगल आ जाएगा। अगर वहां रहना है तो 24 घंटे सिर्फ
ये सब बाहर आ जाएगा भय, है ना? ये भय पूरा बाहर, हर घड़ी भय दिखेगा। 24 घंटे 24 साल लगेंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, किसी को आदत नहीं है, कोई भी मन को आदत नहीं है दुख में रहने की, अच्छा भी नहीं लगता। तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि जो मृत्यु का भय है हमारे अंदर वो जाता है, गुम। और ये बात हमें काफी अलग अलग महात्माओं की जो कथा है उसमें दिखाई देती है ना, कि वहां पर मृत्यु का भय नहीं होता है। ये हिमालय में तो काफी ऐसे महात्मा की बात हो गई है। अभी तुरंत याद आ रही है, ऐसे महात्मा अकेले ही रहते थे जंगल में, गुफा में। लेकिन अभी तो देखो कल रात से ठंड होती कल, तो ठंडियों में कैसा होगा यहाँ पर, इमेजिन, है ना? तो उनके पास तो कुछ ऐसा, हमारे पास थर्मल जैकेट, टोपी, उसके ऊपर दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं था, है ना? कुछ नहीं ऐसे, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रहते थे बरसों से। लेकिन एज हो गई तो फिर अभी ठंड ज्यादा लगती है, तो व्हाट टू डू, है ना? तो व्यवस्था इस प्रकार से हुई कि जो गुफा में रहते थे ना, वहां पर शाम होते ही एक टाइगर आ जाता, और टाइगर को हग करके वो सो जाता, फिर सुबह वो चला जाता। ऐसी कुछ बात है, ऐसी काफी अलग अलग बात है, ठीक है? क्यों? मृत्यु भय नहीं है एक। फिर दूसरा, काफी वो आत्मदया इवन टाइगर को भी देखते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है प्राणियों के एरिया में। यहाँ तो प्राणीविद भी है कोई क्या कि अन्य प्राणी जो है, अभी मैं लिटिल ऑफ जा रहा हूं, अन्य प्राणी जो है वो हम पर अटैक करता है, हिंसक प्राणी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भय है ना, वो बाहर आ जाता है, वो सेंस कर लेता है इजीली सेंस कर लेता है। और बिकॉज भय वशात हम कुछ भी करते हैं पागल, वट एवर विल डू, है ना? कुछ मारेंगे, भागेंगे, स्क्रीम करेंगे, वट एवर, ऐसे। तो उससे वो विक्षेपित हो जाता है और रिएक्ट करता है, ठीक है? ओके, वो अलग बात है, हमें तो जंगल में जाना है नहीं तो लेकिन हमें मृत्यु से तो बचना है, मृत्यु से पर तो जाना है, सबकी इच्छा है। तो वो कैसे हो? इस पूरी प्रक्रिया में से अगर कोई पास होता है तो, जैसे मैंने वेव का एग्जांपल दिया तो लहर है, जब समझ को ऐसे इमेजिन करते कि लहर जो है वो जीवन है, तो कैसा सोचेगी अपने बारे में? हाँ, कि मैं एक पर्टिकुलर, मेरा एक रूप है, एक शेप है, मैं अपना नाम भी दे सकता हूं। लेकिन क्या होगा, जब भी मैं किनारे पर जाऊंगा तो टकरा कर मेरा नाश हो जाएगा, ठीक है? ऐसा ही सोचेगा ना। तो गति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें भय भी रहेगा, सतत भय रहेगा, और किनारे पर तो जाना ही है वो भी। लेकिन जब लहर दिखे अपने आप को कि मैं तो वाटर हूं, चलो वो नाश तो होगा ही, लेकिन किसका होगा? पर्टिकुलर फॉर्म का, पर्टिकुलर आइडेंटिटी का, मेरा नहीं। बस इतना सा भेद है, दैट इज एंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। पता चल गया, स्पिरिचुअल यात्रा खत्म, बस दी एंड, और कुछ नहीं। कि मैं ये जो एक नाम रूप है, जो एक पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर अनुभव का पूरा क्षेत्र है, उसके साथ जुड़ा हुआ, राधर उसके पीछे, उसके अधिष्ठान में जो अस्तित्व है वो मैं, है ना? इसलिए एक संत इस प्रकार से कहते हैं कि हम कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं और चेतन हूं। इसकी जगह पर ऐसा देखना है कि मैं चेतन हूं और अभी मैं मनुष्य के रूप में अनुभव कर रहा हूं, बस ये बात, पूरा उल्टा।
मीन्स अभी उल्टा हो गया है, तो उसको सुलटाना, दैट इज आध्यात्मिक यात्रा, दैट इज अल्टीमेट ध्यानम। वो जो जानता है वो मृत्यु अत्यति, फिर उसको मृत्यु का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि अस्तित्व का नाश कभी नहीं होता। वो पर्टिकुलर जो मनुष्य, पर्टिकुलर जो हमारा एक आकार है, उसका नाश होगा ही। वो तो चाहे ना चाहे, ज्यादा से ही ध्रुव मृत्यु, वो तो नाश होगा ही। डरने से भी नाश होगा, नहीं डरने से भी नाश होगा, दोनों तरफ से। उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यस वो भय है, उसको जीरो कर सकते हैं सत्य के ज्ञान से। ठीक है, वो आज करे इस प्रकार से, कल करे, या फिर कुछ अगले जन्म पे बात करें, इट्स अप टू अस, है ना। श्रुति या हमारा जो वैदिक कल्चर है किसी को फोर्स नहीं करता, है ना। हाँ, टकरा के मर जाओ एक बार, दो बार, तीन बार, फिर लगेगा कि ना अभी ये नहीं करना है। हाँ, देखो किसी का ऐसा गोल ही होता है शुरुआत से, क्या मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, ऐसा सही। वो अगेन स्पिरिचुअल बीइंग होता है, उसका ही ऐसा गोल होता है। कोई कहता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है ना। छोटे हैं तब से कहें मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, बिजनेस, जो अलग अलग जो भी सबके गोल होते ही है। किसी के ऐसे भी गोल होते हैं, मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। चलो मुझे दुख पर विजय प्राप्त करना है, यही बात हुई ना। हाँ, ऐसा भी गोल होता है, वो एक्टिव होता है। तो अगेन इच्छा कहा था, ये इच्छा की दिशा है, तद अनुसार उसकी गति होती है, उसकी टाइम एंड एनर्जी का निवेश, इन्वेस्टमेंट तद अनुसार होगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि ओवर द टाइम ये प्रकार की इच्छा बाहर आती है। सब अन्य जो लौकिक इच्छा है वो फुलफिल हो गई, लगता है कभी तो उसमें कुछ नहीं है, दूर से लगता था, हाँ, लेकिन वो सब खट्टा मीठा है ना, खट्टा ज्यादा मीठा कम वगैरह। फिर लगा कि अभी तो मुझे सिर्फ मीठा चाहिए, तो पता चलेगा नैरो डाउन करके परीक्षा होगा अगले। लेकिन अल्टीमेट कहां पर उसको क्या मिलेगा? मृत्यु अत्यति तम ब्रह्मम आत्मत्वेन ज्ञात्वा, वो ब्रह्म मैं ही हूं। कौन सा ब्रह्म? तो जो इस सृष्टि के स्वरूप में अभिव्यक्त हुआ है, सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ है वो। जस्ट एग्जांपल, हमारा स्वप्न में हम ही अभिव्यक्त होते हैं जगत के रूप में, ठीक है। लेकिन जब वाइल्ड ड्रीमिंग, जब स्वप्न देखते हैं तब ऐसा नहीं लगता है, तब तो उसमें एक छोटा सा हम है, क्रीचर, है ना, और हम पर सब गुजरती भी है। ये है। लेकिन जागने के बाद पता चलता है कि हाँ, यस, मैं ही सब था, ठीक है। इंडिविजुअल के रूप में भी मैं, और अन्य व्यक्ति के रूप में भी मैं, कोई पदार्थ के रूप में भी मैं, सब मैं। ये बात है। तो अगेन ये अल्टीमेट यहां पर कहा कि मृत्यु मत थी। और आगे आगे बहुत बढ़िया कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी को ऐसा लगे कि यार ये वैराग्य तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये स्टेज पर पहुंचना तो भैया दैट इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, और उससे भी फिर वो वेदांत का श्रवण मनन तो और डिफिकल्ट है, और ध्यान तो देखो कैसा है ना। तो भैया कुछ दूसरा कोई मार्ग हो तो बताओ, प्लान बी क्या है? कुछ हो तो बताओ, कुछ है ऐसा? तो कोई कहता है कि हाँ कलयुग में तो ये सब ध्यान मार्ग नहीं चलेगा, नहीं, सब बातें पता नहीं कहां से आई, मैंने अभी तक नहीं देखी कि कहां पर लिखी हुई। आई टेल यू, मेरा जितना अभ्यास है, जितना रीडिंग है, जितना क्रॉस रेफरेंसिंग, आई हैव नॉट सीन कलयुग में ज्ञान मार्ग नहीं चलता, ये वो आई डोंट नो कहां से आएगा। वेदांत क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है? अगर इस पूरी जो
रोड मैप हमने समझा है, वो हमें बहुत ही डिफिकल्ट लगता है और जाने में हम थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो कहते हैं दूसरा मार्ग, दूसरा राउट, तो नो विमुक्तये अन्य पंथा नास्ति, नान्य पंथा अरण्याय विद्यते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये श्रुति का डिक्लेरेशन है, हम उसको एक्सेप्ट करें ना करें उसकी फ्रीडम हमको भी दी गई है, तो पहले से हमारे पास है। ये तो हमारे लिए समझने की बात है कि हम कितना समझ सकते हैं उससे। वी ट्राई, एक बार नहीं 1000 बार ट्राई करें, आंखों खोल कर लेके। तो क्या कहते हैं, अन्य कोई पंथ, अन्य कोई रास्ता नहीं है, नो। कोई कहता है कि नहीं नहीं सिर्फ हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे काम हो जाएगा, है ना? तो उससे काम पूरा नहीं होगा, कुछ तो होगा, चलो ऐसा ऐसा इस प्रकार से लोग कहते हैं ना कि इससे अच्छा है तो चलो उसे का भला करो, है ना? तो अच्छी बात है, भला करो, लेकिन आप कंपेयर मत करो। हाँ, कर्मयोग करते हैं तो ठीक अच्छी ही बात है, यस, लेकिन उससे क्या होगा, चित्त शुद्धि। ठीक है, आगे की यात्रा बाकी है, आगे की यात्रा। देखो एक सात्विक व्यक्ति जो है, जो जिसमें राग और द्वेष नहीं है, ठीक है, काफी शिथिल हो गए, नहीं माने शिथिल काफी हो गए, वो प्रमुख उसके बेस पर उसका जीवन नहीं है, तो अंदर से वो सुखी है अपने हिसाब से। लेकिन वो व्यक्ति भी दूसरे गुण वाले जो व्यक्ति है, राजसिक और तामसिक, उससे वो दुखी हो सकता है, तो दुख प्रूफ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि ये क्या लोग आ गए, अच्छे से मैं आराम से शांति से बैठा था या बैठी थी, वो आकर झंझट कर दी, दूर भागो दूर, है ना, होता है ना? तो वो दुख प्रूफ नहीं है, उसको अपनी स्थिति संभाल कर रखनी पड़ती है ना, कि कोई उसमें पंचर ना कर दे, है ना? देखो ऐसा है, तो हम कहेंगे कि हम अच्छे बनते हैं, भले हैं, तो उससे काम हो गया ना, तो पार्शियल हो गया है, चलो इतना बात है, पूरा नहीं हुआ है। और मृत्यु भय तो रहेगा, चलो कम होगा या थोड़ा ये वो, लेकिन वो होगा, एटलीस्ट मृत्यु तो होगा ना, अमरत्व नहीं, ठीक है? तो ये बात है। एक दूसरा उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें तो अलग से कहते हैं कि दूसरी तरीके से मोक्ष या फिर इस प्रकार से अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं अगर एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी कंडीशन है? कि आप जो है आकाश है ना, उसको कारपेट की तरह रोल करके दे दो मुझे। अगर वो कर सकते हैं तो दूसरी कोई तरीके होगा। आकाश को कारपेट की तरह रोल कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसी बात है। तो ज्ञान से ही हृदय ज्ञानात् न मुक्ति, इस प्रकार से अपरोक्षतया आत्मा की ब्रह्मता को पहचानना, दैट इज नॉलेज। उससे ही अमृत तत्व, अभयत्व, शाश्वत सुख, जो भी नाम दे, मोक्ष, हमारी कोर डिजायर फुलफिलमेंट सब होगा। दूसरा कोई रास्ता नास्ति, नहीं है। ओके, तो ये एक बात है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो रास्ता है, राजमार्ग है, कौन सा? तो कर्मयोग, उससे चित्त शुद्धि, अगेन उपासना, चित्त एकाग्रता, विशालता, वो सब प्राप्त करना जरूरी है, अनिवार्य है। और फिर वेदांत का श्रवण, मनन, निधिध्यासन कब कर सकते हैं? अप टू अस। कितनी प्रक्रिया हमारे अंदर फास्ट होती है, बेस्ड ऑन दैट। ये स्कूल जैसा नहीं है कि स्कूल में एक साल में एक पर्टिकुलर स्टडी फिनिश ही होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है ना, फॉरेन में, कि सब टू अस। तो स्टूडेंट जितना
सब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम में फिनिश करे तो कर सकता है, 6 महीने में वो ग्रेजुएट हो सकता है। और उनको पता है कि 10 साल में भी ग्रेजुएट नहीं होगा। कोई कोई लोग ऐसा है कि 10th की एग्जाम देते हैं तब उसकी आयु, वो और उसके लड़का या लड़की साथ में जाते हैं एग्जाम देने, ऐसा भी होता है ना, देखा है हमने। बस ये ऐसा ही मामला है। उसके काल की अवधि नहीं है, कितनी प्रक्रिया हमारे अंदर परफेक्ट होती है तद अनुसार चेंज होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल है, ठीक है। तो कोई कहेगा कि हार्ड है, बहुत हार्ड है, इम्पॉसिबल जैसा लगता है, तो देखो ये रिलेटिव बात है, ठीक है। कोई कहेगा कि चलो मैं कहूंगा कि कार चलाना कितना हार्ड है, तो रिलेटिव है। किसी के लिए तो कार चलाते वक्त वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, इतना इजी है मीन्स। हाँ, और कोई तो उसको हाथ ही नहीं लगाते, 4-5 बार ठोक दी, है ना, ऐसा होता है। सिंपल, नीचे जमीन पर बैठना हार्ड है या इजी है? आप कहेंगे इजी, तो कुर्सीधारियों को पूछो तो, है ना। इट डिपेंड्स, सापेक्ष है, सापेक्ष, ये सापेक्ष है, ठीक है। सेम वे यहाँ पर ये जो पूरी प्रक्रिया दी गई है, हाँ, ज्ञान की बात की है, वेदांत का श्रवण मनन, इस प्रकार से ध्यान करना, वैराग्य अर्जित करना, वो इजी है या डिफिकल्ट है? हाँ? तो डिपेंड्स, हमारा जो लेवल है तद अनुसार हमें इजी या हार्ड लगेगा, है ना। स्कूल में भी ऐसा होता है ना, कोई सब्जेक्ट लोग हंसते हंसते सीखते हैं, कोई रोते रोते सीखता है, वाई लाइक दैट। तो ये पूरी बात कर्मयोग है, उपासना है, अलग अलग साधना है। मैं कहूँगा दान भी, किसी के लिए दान बहुत सहज है, किसी का तो छूटता ही नहीं भैया, और कोई कोई एक्सक्यूज करके वो खीसे में वापस जाते हैं, कोई मिला ही नहीं मुझे, अच्छा व्हाटएवर। सुपात्र कोई मिला नहीं, कोई सुपात्र नहीं मिला, तो मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा सुपात्र उसको दे दिया, खुद को। ऐसे तो देखो ऐसा है, क्या हार्ड है क्या इजी है, डिपेंड्स। तो ये सब जो बात है ना, कलयुग में ज्ञान मार्ग तो हार्ड ही है, तो भैया ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं ऐसा कहूंगा, इट डिपेंड्स, सिंपल बात। और यही एकमात्र मार्ग है, नान्य पंथा अनाय विद्यते, ऐसा कहा है, ठीक है। तो मृत्यु भय से बाहर निकलना है तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। मुझे एक संत याद आता है, मेरे ख्याल से एक रांडे था, रांडे जी के पता नहीं कौन है, उनको उनकी जो दादी माँ है ना, वो जब छोटे थे ना, तब किसी की मृत्यु हो जाती है तो साथ में बोलती थी जाओ तुम वहां पर जाकर देखो क्या हो रहा है। तो वो जाकर ऑब्जर्व करते कि क्या हो रहा है, कि शरीर को ऐसे जला रहे हैं, रिलेटिव हो या फिर कोई दूर के रिश्तेदार हो, एक्सेट्रा। और वहां से छोटे से तब से उन्हें उनके अंदर वो प्रक्रिया सत्य के प्रति शुरू हो गई। तो जो चीज जनरली सोसाइटी में क्या होता है कि ऐसा सत्य को दिखाते नहीं, छुपाते। क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा बोलो, सच्चा सच्चा की नो केयर, नो केयर, है ना। इसीलिए देखो हमारी सोसाइटी की रचना भी इस प्रकार से है कि जो मॉल्स है, सिनेमास है, सब सामने होंगे, गार्डन सामने होंगे, हॉस्पिटल्स भी सामने होंगी, स्कूल्स सामने होंगी, पता होगा कौन सी कितनी कहाँ है, स्मशान गृह कहीं पे कोने में होगा, पता भी नहीं। जीवन का बड़ा सत्य है भैया, लेकिन उसका दर्शन नहीं कर रहे, क्योंकि वो अच्छा अच्छा नहीं है ना, वो सच्चा है लेकिन अच्छा अच्छा नहीं है। देखो ये तो भय वैसे का वैसा, एक्चुअली इस प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शन भी से भी कुछ प्रक्रिया होती है, आई एम पॉइंटिंग दैट, उससे भी कुछ प्रक्रिया होती है ना।
काफी कुछ जो बुद्धि में जो मोह होता है ना, हाँ, उसमें क्रैक्स आती है, तो सत्य की ओर जा सकेंगे, क्योंकि हमारा जो बुद्धि का जो मोह है ना, जो हम मानते हैं उसको पकड़े रहना, दैट इज मोह। ओके, तो वही हमें रोकती है इस प्रकार के सत्य की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में, नेसेसरी है ना। तो मृत्यु भय और अल्टीमेट भय है, और उसको दूर करने में अगर ये प्रक्रिया तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन रिलेटिव वर्ल्ड में भी अगर उसका दर्शन किया जाए इस प्रकार से पूरे साइकिल का, तो काफी ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, और हमारे जो आग्रह दुराग्रह होते हैं ना, वो ऐसे ही निकल जाएंगे काफी कुछ। फिर उसके बाद ये बहुत हार्ड है, वैराग्य हार्ड, ऐसा नहीं लगेगा। देखो आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स वैराग्य, ये जीवन का सत्य है भैया। सत्य सत्य जैसा है वैसा, सत्य को राधा प्रेम करो, मैं ऐसा कहूं, है ना। ठीक है, इतना। और आगे एक अभी मंत्र थोड़ा देखेंगे। देखो उसमें भी ज्ञानी की स्थिति अभी कहते हैं। 10 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमम् याति नान्येन हेतुना सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमम् याति नान्येन हेतुना। अभी ये ध्यान के तीनों आयाम जिसने क्लियर कर दिए हैं, वैसा जो ज्ञानी है उसकी स्थिति यहां पर श्रुति माता बताती है। ठीक है, एक एक मंत्र में काफी अलग अलग प्रक्रिया को कह दिया है, तो एक एक मंत्र में उसको सिद्ध करने में काफी लंबा समय लग सकता है। ठीक है, और वो वांछित है, वो ठीक है, अपने स्थान पर है। तो यह